18 जून को देश में जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात से देश को साझा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पीएसयू को लेकर मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। राहुल गांधी ने पीएसयू में 2 लाख से अधिक नौकरियों में गिरावट को लेकर केंद्र की सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह भारत का गौरव हुआ करता था और रोजगार के लिए हर युवा का सपना होता था, पर चंद पूंजीपतियों मित्रों के फायदे के लिए लाखों युवाओं की उम्मीदों को कुचला जा रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि सरकार अपने कुछ पूंजीपति मित्रों के फायदे के लिए लाखों युवाओं की उम्मीद को कुचल रही है। राहुल गांधी ने अपने एक लंबे ट्वीट में यह भी आरोप लगाया कि पीएसयू अभी भारत की शान कभी हुआ करता था, रोजगार के लिए हर युवा का सपना हुआ करता था, मगर आज ये सरकार की प्राथमिकता नहीं रही। लेकिन आगे कुछ बताने से पहले आपको यह समझ लेना चाहिए कि पीएसयू आखिर होता क्या है। पीएसयू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, वो इकाई है जो भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये ऐसी इकाई है जिनका 51% या उससे अधिक शेयर पूंजी सरकार के स्वामित्व में होता है, यानी सरकार इसका सीधा मालिक होता है। इन इकाइयों को सरकार के हिसाब से सेंट्रल पीएसयू का या स्टेट पीएसयू कहा जाता है, यानी अगर यह केंद्र सरकार के अंतर्गत कार्य करता है तो यह सेंट्रल पीएसयू होगा, और अगर इसका स्वामित्व यानी मालिकाना हक राज्य सरकार के पास होगा तो इसे स्टेट पीएसयू की संज्ञा दी जाएगी। भारत में पीएसयू कंपनियों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। सबसे पहला सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जिसे सीपीएसई कहा जाता है। इसमें 51% या उससे अधिक की पूंजी शेयर स्वामित्व वाले फर्म में सीधे केंद्र सरकार या अन्य सीपीएस द्वारा नियंत्रित होती है। और दूसरा पब्लिक सेक्टर बैंक यानी पीएसबी, इसमें केंद्र सरकार या अन्य पीएसबी के डायरेक्ट नियंत्रण वाले बैंक शामिल होते हैं, जिनका पूंजी शेयर 51% या उससे अधिक होता है। स्टेट लेवल पब्लिक एंटरप्राइजेज होते हैं तीसरा, जिसे एसएलपीई कहा जाता है। राज्य सरकार या अन्य एसएलपी के स्वामित्व वाली 51% या उससे अधिक पूंजी शेयर करने वाली कंपनियां इस लिस्ट में शामिल होती है। इसी पीएसयू को लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला, जिसके जवाब में बीजेपी आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने पलटवार किया। अमित मालवीय ने ट्वीट कर लिखा कि वास्तविकता यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने सभी पीएसयू में सुधार किया है और ये कांग्रेस नेत संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार के समय के मुकाबले बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित मालवीय ने अपने लंबे ट्वीट में कहा कि आपने एचएलए, एचएसबीआई और एलआईसी के खिलाफ भी एक शातिर अभियान चलाया, लेकिन अंततः बेवकूफ दिखे, जबकि इनमें से प्रत्येक पीएसयू ने बेहतरीन लाभ दर्ज किया है। आप एक बार फिर अपने कुटिल एजेंडे के अनुरूप डेटा को विस्तृत कर रहे हैं। अपने ट्वीट में मालवीय ने यह भी कहा कि साल 2013 में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या 20,03,000 हुआ करती थी, जबकि साल 2022 में यह संख्या 19,08,000 थी। यह स्थिति तब है जब बीएसएनएल, एमटीएनएल में युक्तिकरण और एयर इंडिया का विनिवेश कर दिया गया है। मालवीय ने कहा कि आपको नौकरी वगैरह की बात करके बुद्धिमान दिखने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप इस चीजों के बारे में कुछ नहीं समझते। आपको सुनियोजित साक्षात्कार पर ध्यान देना चाहिए, यानी कि सेटल्ड इंटरव्यू के बारे में उन्होंने कहा है, जिसके बाद से संपादित किया जा सकता है ताकि गलतियों को दूर करके आपको बौद्धिक दिखाया जा सके। उन्होंने कहा कि पीएसयू की स्थिति को लेकर कांग्रेस को घड़ियाली आंसू बहाना बंद कर देनी चाहिए। अमित मालवीय का यह लंबा चौड़ा ट्वीट है। राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में पीएसयू को लेकर लिखा था कि पीएसयू भारत एक शान हुआ करते थे, रोजगार के लिए हर युवाओं का सपना हुआ करता था, मगर ये आज सरकार की प्राथमिकता नहीं है। देश के पीएसयू में रोजगार 2014 में 16,09,000 हुआ करते थे, जो कम होकर 2022 में 14,06,000 ही रह गई। क्या एक प्रगतिशील देश में रोजगार घटते हैं? उन्होंने आगे लिखा कि बीएसएनएल में 1,81,127 रोजगार घटे हैं, एसईआईएल में 61,09,28, एमटीएनएल में 34,09,097 जो जॉब है वो घट गए हैं। एसईसीएल में भी जॉब घटे हैं 29,140, एफसीआई में 28,063, ओएनजीसी में 21,120,
हर साल 2 करोड़ रोजगार का झूठा वादा करने वालों ने नौकरियां बढ़ाने की जगह 2 लाख से ज्यादा नौकरियों को खत्म कर दिया है। मोदी सरकार पर सीधा राहुल गांधी का यह हमला है। राहुल गांधी से पहले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र सरकार पर पीएसयू को लेकर बर्बाद करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस सरकार में लाखों नौकरियां छीन ली गई है। अब यह समझ लीजिए कि क्या सरकार के लिए जरूरी है पीएसयू, इसे आम आदमी को फायदा होगा या नुकसान। सरकार को बिजनेस से दूरी रखनी चाहिए और इसकी भूमिका सिर्फ इससे जुड़े पॉलिसी बनाने और इसे लागू करने की होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में कहा था कि सरकार का बिजनेस करने का कोई मतलब नहीं है। इनका इशारा देश की सरकारी कंपनियां जो कि पीएसयू है उसकी ओर था। देश के कुछ अच्छे बड़े सेक्टर्स में सरकारी कंपनियों का एकाधिकार समाप्त होने से कंज्यूमर्स के लिए फायदा भी हुआ है और सुविधाएं भी बढ़ी है। इसके 2 उदाहरण हैं एविएशन और टेलीकॉम सेक्टर। इन दोनों सेक्टर में पहले केवल सरकारी कंपनियां हुआ करती थी, तब आम जनता के लिए हवाई सफर करना एक सपने के समान था और टेलीकॉम कनेक्शन रखना एक बड़ा खर्चा हुआ करता था। इसके बाद इन सेक्टर्स में प्राइवेट कंपनियों के आने से हवाई जहाज से यात्रा करने वालों की संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई। मोबाइल कनेक्शन रखने वाले 1 अरब से अधिक हो गए। इसका बड़ा कारण यह भी है कि इन सेक्टर्स में कंपनियों की संख्या और कंपटीशन बढ़ने से कंज्यूमर्स के लिए सर्विस किफायती हो गया और सुविधाएं भी बढ़ने लगी। एक्सपर्ट का मानना है कि पीएसयू और सरकारी बैंकों को ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए। इसके लिए सरकार को इनमें अपनी हिस्सेदारी 50% से कम और इसे बोर्ड की ओर से चलाने की पूरी छूट देनी चाहिए। इसका बड़ा उदाहरण है ब्रिटिश एयरवेज जो ग्लोबल कंपनी हो गई। इसमें कोई शक नहीं कि 2014 में पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने कारोबारी जगत में कुछ बड़े रिफॉर्म किए थे। इनमें नया बैंक करप्सी कोड और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो जीएसटी है वो शामिल है। हाल ही में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स रेट में कटौती भी करके कंपनियों को मुश्किलों से उबारने में मदद की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखें तो मोदी सरकार के दबाव में एलआईसी को 5 बड़े पीएसयू स्टॉक खरीदने पड़े। इसके लिए 20,000 करोड़ का नुकसान भी झेलना पड़ा। तो कहीं ना कहीं पीएसयू से लोगों का नौकरी जाना भी बहुत बड़ा नुकसान है और इससे नुकसान भी हो सकता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।